principal axis fall on a concave mirror, तो then all the reflected rays meet या फिर intersect at a point on the principal axis of the mirror. This point is called principal focus और principal focus of the concave mirror. आप समझते हैं convex mirror, इसका कैसे डेफिनेशन लिखेंगे? इसमें लिखेंगे when a number of rays parallel to the principal axis fall on a convex mirror, the reflected rays appear to come from a point on the principal axis. This point is called principal focus of the convex mirror. ठीक है, ऐसे डेफिनेशन लिख लेंगे और ये डायग्राम बना देंगे कॉनकेव का केस में जिसका पूछा रहेगा, अगर कॉन्वेक्स का पूछा है तो ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया फोकस। अब यहाँ पे एक वर्ड है जिसको बोलते हैं एपर्चर। इसको समझते हैं क्या होता है। फिलहाल आप अभी तक सिर्फ समझते चलिए कि कुछ अंडरलाइन मत कीजिएगा, ठीक है? हम अभी आपको दिखा देंगे क्या अंडरलाइन करना है। एपर्चर का मतलब क्या होता है, तो इस डायग्राम में ही देखिए, ये जो डिस्टेंस है ना m और n के बीच में डिस्टेंस, m और n के बीच में डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं अपर्चर। तो हमारे सिलेबस में ऐसे ही लेंस, ऐसे ही मिरर को पढ़ना है जिसका ये जो लेंथ है वो काफ़ी कम हो। ठीक है, स्मॉल अपर्चर वाले मिरर को पढ़ना है। यही लिखा है कि वी शैल कंसीडर इन आवर डिस्कशन ओनली सच स्फेरिकल मिरर whose aperture is much smaller than the radius of curvature, जिसका अपर्चर छोटा हो रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो इसी एक्सेप्शन है, आप उसको छोड़ दीजिए, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए, ऐसे स्फेरिकल मिरर जिसका अपर्चर स्मॉल है वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दुगुना होता है फोकल लेंथ का, मतलब r = 2f। बोलने का मतलब है कि ये कौन सा मिरर है हमारा? कॉनकेव मिरर। ये हो गया हमारा P, ये यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस जो है ना वो एकदम बीचों बीच लाई करता है। ये जो फोकल लेंथ है f, इतना डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब हाफ है। बोलने का मतलब इतना दूर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो r = इसका डबल कर दीजिए 2f। तो ये एक फॉर्मूला बन गया जो कि आपको याद रखना है। समझे बात का गहराई? मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दोगुना होता है फोकल लेंथ का। एग्जाम में आपसे सिंपल सा एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे कि इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर = 30 सेंटीमीटर फाइंड फोकल लेंथ, तो आपको फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या कर देना है? उसका हाफ कर देना है, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हमने समझ लिया बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हमने देखा। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है, अब आगे का रास्ता काफ़ी आसान है। इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसा इमेज और कैसे फॉर्म करता है, चलिए देखते हैं। अभी हमें इस टेबल को काफ़ी डिटेल में समझना है। ठीक है, तो टेबल पे थोड़ा बाद में आते हैं, पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम अगला टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम का हेल्प से हम लोग इमेज बनाना सीखेंगे। देखिए, मान लीजिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी जिसका एक स्पेसिफिक साइज हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया, या फिर आपका पेन हो गया, आप खुद हो गए, या फिर मोमबत्ती हो गया, कोई भी चीज़। ठीक है, ये सब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट से क्या निकलेगा? लाइट निकलेगा। अब आप बोलेंगे सेब से कैसे लाइट निकलेगा? तो याद कीजिए, हम चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी आपको बोले थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे हमेशा सन से या फिर कोई बल्ब से लाइट पड़ता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने का बाद ही आपके आंखों में पहुँचता है वो लाइट, तभी आप उसको देख पाते हैं। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना आपके आसपास, वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, ये सब इसका रिफ्लेक्टिंग रे है। तो वैसे ही एक आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लीजिए ऑफ फाइनाइट साइज, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट होते हैं। समझे? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारा रेज इस ऑब्जेक्ट से निकल रहा है। तो इतना सारा रे से हमें काम नहीं करना है, हमें सिर्फ 2 रे से काम करना है फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, आसानी से समझ में आने के लिए। ठीक है, अब वो 2 रे कौन सा लेंगे हम? तो देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे गिव द पोजिशन ऑफ इमेज। अगर 2 रे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें इमेज का पोजिशन मिल जाएगा। अब वो 2 सवाल उठता है कि वो 2 रे कौन सा ले। तो यहाँ पे 4 रे डिस्कस किया हुआ है, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। वैसे ही कॉन्वेक्स का केस में भी 4 रे है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चारों में से कोई 2 को यूज करके हम लोग काम करेंगे। तो चारों रे कैसा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं, नहीं तो यही। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पेरेंट्स जिन्हें लगता है कि पढ़ाई की प्रोग्रेस इस साल रुक गई है, पेरेंट्स जिनके बच्चों को, यही शुरू करते हैं, पेज वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहला ये मान लीजिए आपका है
कौन सा मिरर बोलिए? कॉनकेव मिरर। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया सी, ये हो गया एफ। इतना आपको हमेशा करना है तैयार, ठीक है। सी एफ भी रेडी कर लेना है। तो कोई भी इमेज कोई भी अगर इंसिडेंट रे अगर पैरेलल फॉल करता है ना कॉन्वेक्स मिरर पे, तो अभी हमने देखा था जब भी पैरेलल फॉल करता है तो वो कहाँ से होकर गुजरता है? इन सब का स्पेशल लगाव है फोकस के साथ, फोकस से ही गुजरेगा। ये हो गया पहला रे, ठीक है, जो कि हम लोग यूज करेंगे डायग्राम बनाने के लिए। सिमिलरली कॉन्वेक्स का केस में हम लोग क्या करेंगे? ये हो गया रिफ्लेक्टिंग, इधर हो गया P, इधर